यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए हैं जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। Hi, I am Anshul, and we recently celebrated 75 Republic Day. तो हमको इस रिपब्लिक डे को समझना होगा, इस वर्ड रिपब्लिक को समझना होगा. We need to take a deep dig on what this republic term means, why India is known as republic, what are the factors which makes India republic, और हम ये भी देखेंगे कि what is the important significance of Republic Day for India and what were the events which were chronologically aligned, क्या क्या हुआ. And it is very important for the examination point of view because lots of schemes, policies, programs और इंडिया के काफी सारे मिनिस्ट्रीज का एंगेजमेंट यहाँ दिखता है. हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं. That's why India is known as sovereign republic. Let's see what this word republic means. रिपब्लिक का हिंदी में मतलब होता है गणतंत्र. इसका मतलब गण, लोगों का तंत्र. आप बोलेंगे सर डेमोक्रेसी और ये भी सेम ही लगता है? नहीं, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में अंतर है. Britain is a democracy, but Britain cannot be called as a republic because there is a position known as head of the state. भारत के कॉन्टेक्स्ट में head of the state is honorable president of India. तो जहां पर president of India elected हो, it doesn't matter वो direct हो या indirect हो. जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में we are following the process of indirect elections of the president of India. That's why India is a republic. India is a sovereign republic. ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा है. 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव होता है अनअपोज्ड. आप बोलेंगे सर 1952 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, लेकिन वो पार्लियामेंट जब बन चुकी थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट के बाद, लोकसभा राज्यसभा आने के बाद इलेक्शंस हुए. लेकिन क्या था, यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि जब इंडिया आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, तब इंडिया रिपब्लिक नहीं था क्योंकि वहां पर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट वाज नॉट देयर. तो 24 तारीख को देयर वाज अ गुड ओमेन, बरसात हो रही थी, डिजलिंग, एंड देन वी इलेक्टेड अनअपोज्ड प्रेसिडेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिपब्लिक. हमने गणतंत्र बना लिया. And after 2 days, on 26th January 1950, we have completed the constitution. तो हमारा संविधान का आना और प्रेसिडेंट का चुनाव होना, इन दोनों चीज का महत्व है इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर करने में. Let me tell you a brief about that as well. इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 29 अगस्त को कैबिनेट मिशन प्लान के बाद बैठती है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अंबेडकर अध्यक्ष होते हैं. एंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड वेरी हार्ड. इट टॉयल्ड बैकस्टेज लाइक एनीथिंग. इट हैड रेड सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देन फाइनली ऑन 26th of November 1949 भारत अपना संविधान पूरा कर लेता है बनाने का काम. तब आपको सोचना चाहिए कि जब 26 जनवरी 1949 we have completed the constitution, so why did we waited for 1950? 2 महीने का समय हमने क्यों लिया? Because there is a reason. India is a country which had a legacy of Indian national movement. और इस Indian national movement में हमने 1929 में लाहौर सेशन ऑर्गेनाइज किया था. उस लाहौर सेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. And in that Lahore session we made a resolution. What was that resolution? कि हम अगले साल, that means in 1930 on 26th of January we are going to attain पूर्ण स्वराज. गांधी जी का जो कॉल था, और वो पूर्ण स्वराज की जो तारीख रखी गई थी, that was 26th January. And to commemorate 26th January we gave our constitution as a symbolic day, 26th January, to earmark that event of पूर्ण स्वराज, जो लगभग 20 साल बाद आया, लेकिन आया. वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए. नाउ
Let me tell you more about this Republic Day. Republic Day लोगों को लगता है कि एक दिन का इवेंट है. ना ना, एक दिन का इवेंट नहीं है ये. There are multiple events happening on Republic Day. It starts from the Parakram Divas. What is this Parakram Divas? Recently, I even made a video on that. 23rd of January, the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. And that day is celebrated as Parakram Divas. दिल्ली में लाल किला है. In Red Fort, Ministry of Culture is entrusted to do work related to Parakram Divas. PM, President, other people joins and see the event. Then thereafter what happens? There is award ceremony. आपने सुना होगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. There are so many fields जहां पे बाल पुरस्कार दिए जाते हैं. Bravery, science and technology, sports, innovation, social service, and so on and so forth. इसके अलावा President of India, आपने सुना होगा Padma Awards. So Padma Awards are also declared here. The Gallantry Awards are also declared here. Though, as per the presidential arrangement, they are distributed in March and April, but the declaration is made here. So it is part of the Republic Day celebration. So from Parakram to Bal Puraskar, then a very momentous thing which happens every year, you must know that Honorable President of India on the eve of the prior एक दिन पहले 25 तारीख को वो शाम को भारत को एक मैसेज देती हैं जो ऑल इंडिया रेडियो से लेके सारी जगह आता है और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट हर स्पीच. Like I was following her speech, you all must know what she said. She said India is a mother of democracy. Way before जब वेस्ट ने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सोचा उससे पहले से हम डेमोक्रेसी है. दैट्स व्हाई आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो कीप्स ऑन सेइंग वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट. इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि वी हैव टू फोकस ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज. ही कोटेड गांधी जी एंड सेड नो पीपल विल राइज if they only think about their rights. They have to think about their duties, then only people as well as country will rise. She spoke of India's extraordinary achievements in different fields. For example, she spoke of Chandrayaan. She spoke of India's robust Aditya L1. She spoke of Gaganyaan. She spoke of the Asian Games, the medals were what we won. उन्होंने बात करी भारत का एक बहुत ही बेहतरीन अधिनियम आया, Nari Shakti Vandan Adhiniyam. She spoke of Karpuri Thakurji, whom we recently are planning to give him, like we have declared, Bharat Ratna. So she spoke of Karpuri Thakur and connected it with the social justice. She spoke of very, very important scheme. Note down, Pradhan Mantri Garib Anya Yojana. India is feeding the hungry belly of 80 crore plus people. कब तक 2028 तक we have made the vow, the commitment that we will feed the bellies. We started during the pandemic time, but we have continued till now. She spoke of G20, the organization of which occurred recently. She spoke of India's global south approach, like भारत कैसे एक शक्ति बन सकता है. She also spoke about the challenges what we are going to face, artificial intelligence and machine learning. And last but not the least, she spoke of inclusive India, the inclusive development of India. After this, on 26th of January, we see the events. Now see, what happens on 26th January? 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे शुरू कहां से होता है? लोग सोचते हैं परेड से होता है. ना, परेड से नहीं होता है. रिपब्लिक डे की शुरुआत होती है जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट्स द नेशनल वॉर मेमोरियल. आप देख रहे होंगे मेरे पीछे अमर जवान ज्योति, यहां से रिपब्लिक डे शुरू होता है. दैट मीन्स ये जो इवेंट है, इस बात को भी समझिए आप, दिस इवेंट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इसलिए जब पीएम का कैवलकेड पहुंचता है तो डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑल द थ्री डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी चीफ वर देयर along with the defense secretary. They go, they see the 26,000 soldiers which have fallen their lives for India, और वहां पर जाके they pay homage. Immortal soldiers जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दे दी. उसके लिए एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. और यहां से क्वाइट इज काम 2 मिनट का साइलेंस रखते हैं. देन प्राइम मिनिस्टर साइन समथिंग एंड देन प्राइम मिनिस्टर मूव्स टुवर्ड्स द
राजपथ, जिसको आजकल हम कर्तव्य पथ कहते हैं। अब कर्तव्य पथ में क्या होता है देखिए, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं, देन प्रेसिडेंट, बिकॉज इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ calling the chief guest, and this year the honorable president of France, Emmanuel Macron, came. So president of India, Draupadi Murmu ji, along with Macron sahab, they were scheduled to come to Kartavya Path, and that is very beautiful. You can see this great regiment of Indian Army. It is one of the oldest, I think the senior most regiment. और ये जो इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है, दे आर द ओनली वन हु आर वियरिंग दिस रेड क्लॉथ्स, आप देख रहे हैं, और ये 250 साल हो चुका है इनको भी। 1773 में कमीशन हुए थे। एंड देन दिस इज द ब्यूटीफुल बग्गी, आप देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल बग्गी पहले वॉइस रॉय यूज करते थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस बग्गी 40 इयर्स के गैप के बाद, मतलब 1984 के बाद अभी ये बग्गी ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू की है। पहले प्रेसिडेंट अपनी कार से आते थे, लेकिन दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेडिशन ऑफ कनेक्टिंग यू टू योर रूट्स। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई हाईली अप्रिशिएट दिस। यहां से ये आते हैं, एंड देन फर्स्ट थिंग हैपेंस इज दे गो एंड मीट एवरीवन एंड दे रीच टुवर्ड्स अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग। नाउ हियर इज द डिफरेंस, कैच इट अप, क्या डिफरेंस है? एक टर्म होता है होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग, जब आप नेशनल फ्लैग ऊपर ले जाते हैं। एक टर्म होता है अनफर्लिंग, जब आप नेशनल फ्लैग को अनफर्ल कर रहे हैं। तो जब आप स्वतंत्र होते हैं, देन यू होइस्ट द फ्लैग। 15 अगस्त 1947 प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग, और ये ट्रेडिशन है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री आते हैं और झंडा वंदन करते हैं, फ्लैग होइस्ट करते हैं, देन ही गिव हिज स्पीच। बट ऑन 26 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल द नेशनल फ्लैग। ऐसा क्यों? इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है। आर्टिकल 53 of Indian Constitution says that all the executive power is vested in the hands of the President of India. And 53 subclause 2 categorically mentions that President of India is the supreme commander of the defense forces. इसीलिए, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, ये रिपब्लिक डे का इवेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उनकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो परेड के तौर पर उनको अपना ट्रिब्यूट पे करता है। नाउ लेट्स सी हियर, आफ्टर रीचिंग प्रेसिडेंट अनफर्ल्स द फ्लैग, एंड देयर इज अ ट्रेडिशन कि वहां पे 21 इंडिजिनस गन सैल्यूट, तोपों की सलामी हम पहले से सुनते आ रहे हैं, दैट हैपेंस, एंड देन द परेड स्टार्ट्स। इट स्टार्ट विद द मद्रास कॉन्टिजेंट, जो ओल्डेस्ट कॉन्टिजेंट है इंडिया की, एंड देन ऑल द ट्राई इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एंड देन आर्मी, देन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे ऑल कम। और इससे पहले एक इवेंट और होता है, हेलीकॉप्टर्स पेटल्स, रोज पेटल्स और फ्लावर्स को आपके ऊपर एक तरीके से कहना चाहिए कि ब्लॉसम्स नहीं, क्या कहना चाहिए, शावर करते हैं फ्लावर्स को। व्हाट डज इट मीन? इट इज आरंभ। वो एक आरंभ है, जब आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलते हैं कर्तव्य पथ से, अभी मैं आपको समझाऊंगा वो, तब यहां से चीज शुरू होती है सारी। इस साल वी आर शोकेसिंग, दिस परेड इज शोकेसिंग the rich cultural diversity and unity and progress of India. Apart from this, the military prowess and Nari Shakti. You know, the twin theme of this year, which is very important, note it down, is Viksit Bharat and Bharat Loktantra ki Matruka. What does it mean? Bharat Loktantra ki Matruka, mother of democracy, right? ये कर्तव्य पथ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है ये, और इंडिया गेट लगभग 3 किलोमीटर का कर्तव्य पथ है। इसी के ऊपर सारी परेड होती है, इसी के ऊपर हमारा फोक डांस, ट्रेडिशंस, जो भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, टैब्ल्यूस आपने देखा होगा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टैब्ल्यू में नजर आ रहा था 96 करोड़ वोटर्स। CSIR में आ रहा था पर्पल रेवोल्यूशन विच इज कनेक्टेड टू लेवेंडर, राइट? तो ये टैब्ल्यूस को लेकर भी अभी कुछ डिबेट चलती है, उसको भी हम खत्म करते हैं। एक डिबेट है कि कुछ स्टेट्स बोलते हैं कि साहब हमारा इंक्लूजन नहीं किया, वी हैव बीन एक्सक्लूडेड। सो डिफेंस मिनिस्ट्री केम अप विद अ 3-year एनुअल रोल अप प्लान, जिसमें सारे स्टेट्स को कुछ कुछ जगह मिलेगी। लेकिन देखिए, इसका आप थोड़ा सा प्रोसेस समझिए। ये तो ब्यूटीफुल टैब्ल्यूस आप देख रहे हैं। It starts with a defense expert committee. Defense Ministry sets up an expert committee जिसमें लोग आर्ट एंड कल्चर, जिसमें लोग पेंटिंग, कोरियोग्राफी, म्यूजिक, सबके लोग रहते हैं। दे एनालाइज एंड देन दे फाइनली सिलेक्ट कि इस साल रिपब्लिक डे में ये वाले टैब्ल्यूज जाएंगे, क्योंकि इस बार जो थीम थी वो
विमेन सेंट्रिक थी, तो बहुत सारी चीजें विमेन सेंट्रिक रही हैं. आफ्टर दिस parade there are very I must say breathtaking motorcycle what do you say BSF the ladies did वो थोड़ा सा बड़ा risky दिखता है, it looks very risky but it was very beautiful. And then later on we see कि यहाँ पे fly past होता है, जो एयरफोर्स के प्लेन्स होते हैं, वो मिग हो या सुकोई हो या रफाल हो, they all passes through our कर्तव्य पथ. And that is actually the culmination of parade, not the culmination of Republic Day event, है ना? क्योंकि Republic Day का जो event खत्म होता है वो होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो 29 जनवरी को होता है हर साल लगभग. और यहाँ पे क्या होता है, बैंड, जो हमारे आर्मी नेवी ट्राई सर्विसेज के बैंड बजते हैं. आपने गाना सुना होगा, सारे जहां से अच्छा या कदम कदम बढ़ाए जा ए मेरे वतन के लोगों, एंड so on and so forth. So these beautiful songs of Indian Army, which fills us with courage and valor, are actually the culmination of the Republic Day. Now, you know, this year they have also a very beautiful Ministry of Cultures event, that is Anant Sutra. भारत में जो अलग अलग जगह हमारा साड़ी और दूसरे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको एक यहाँ पर दर्शाया गया है अनंत सूत्रा में. यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल थिंग. ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनवाइटेड 30s. कर्तव्य पथ में लगभग 77,000 लोग बैठ सकते हैं. इन दिस ईयर 75th इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, तो आज रिपब्लिक डे का भी अमृत महोत्सव माना गया है, कल मनाया गया. इसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज इनवाइटेड अराउंड 13,000 special guests. They are farmers. They were Pradhan Mantri Man Ki Baat references made there. They were like all the best performers, SHGs, और बहुत सारी स्कीम्स में जो अच्छा काम हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, सिंचाई योजना हो, you name the yojana and the invitees were there. So that's what it was also a very special occasion. Now let's see in last what is the significance of Republic Day, and this is important for your mains. ये आपके mains के लिए important है कि Republic Day का significance क्या है. Number one, Republic Day is a reflection of India's unwavering commitment toward the constitutional values. ये क्या होता है सब? जो हमारी democratic constitutional values हैं, चाहे वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, जिसमें से 3 चीजें हमने फ्रांस से लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का एक रिफ्लेक्शन होता है हमारा रिपब्लिक डे. इट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्लेइंग आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टैब्यूज प्रेजेंट करते हैं, फोक डांसेस आते हैं. तो एक तरीके का इंडिया का जो कल्चरली रिच डाइवर्सिटी है, इट इज अ event where we display that kind of rich diverse culture. Then we are celebrating our cultural heritage which is connected with this. And then another fourth important point is strengthening India's diplomatic ties. हम हर साल एक special guest को बुलाते हैं. जैसे the first guest was from Indonesia, President Sukarno, and now French President Emmanuel Macron. For this, you want to know more, you can see my colleague's video, Mustafa, who has spoken at depth about कैसे इसका सिलेक्शन होता है. तो यहाँ पे हम अपनी डिप्लोमेटिक tactics को यूज करते हैं, and we enhance our global standing. Then this is also an event where we showcase our military power, our prowess, our strength. हमने, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि yesterday I was watching the parade and I saw the drone jammers, the tank, the Pinaka rocket launchers, the missiles, the all-terrain vehicle and whatnot. Everything we display to the world as well as to our people that we are powerful. हम किसी से कमजोर नहीं हैं. And this is also, last but not the least, a tribute to the sacrifice and valor of our life. हमारे soldiers, हमारे जितने सारे लोगों ने इस देश को निर्मित करने में अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनको याद करने का भी एक दिन है. And that's all from my side on this 75वां Republic Day and its celebrations. Jai Hind, Jai Hind.